हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। लेट अस सी हियर दैट क्या आने वाला है हम लोगों के लिए। जेमिनाइज आउट देयर, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर यू फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। फॉर अ टेक्निकल इशू थोड़े से डिले हो गया है रीडिंग्स में बिकॉज ऑफ अ साउंड इशू जो हो रहा था, but now it's resolved, thank God. So anyways, let's get started, Geminis. And मेरे बारे में information सब कुछ नीचे description box में आपको मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं. What is coming for our Geminis? ओह, सबसे पहला मैसेज जेमिनाइज के लिए वो जो है दैट इज़ अ न्यू बिगिनिंग इन लव. फाइनली जेमिनाई, आपके इमोशंस जो है इट्स कमिंग टू लाइट बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी लाइक बहुत समय के बाद जेमिनाइज आप लोग फाइनली काइंड ऑफ ओपन अप कर रहे हो अपना इमोशनल साइड. आप लोग फाइनली अपने इमोशंस को रिवील कर रहे हो किसी पर्सन के सामने, या एटलीस्ट कोई इमोशनल ब्लॉकेज था जो आप लोग तोड़ के सामने आ रहे हो. बिकॉज आपके लव सिचुएशन में देयर डेफिनेटली हैज़ बीन एन एंडिंग ऑफ सम सॉर्ट. लाइक ये एंडिंग जो भी हुआ था इन द पास्ट और इन द प्रेजेंट, ये चीज़ों को एक टाइप ऑफ स्टक जगह पे रख दिया था. दैट आप इमोशंस को उतना ज़्यादा भाव नहीं दे रहे थे. आपको लग रहा था कि अगर आपने किसी को इमोशन दिखाया यहाँ पे तो वो पर्सन में भी आपको हर्ट करेंगे, वो पर्सन का इंटेंशन आपके लिए ख़राब हो सकता है. सो यू वेयर काइंड ऑफ, आप अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी करके बैठे थे. आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आप अपने ही इमोशन से, अपने ही डिज़ायर से बहुत ज़्यादा दूर जा रहे थे. ओके, बट नाउ आई सी कि आपका इमोशनल साइड ओपन अप हो रहा है इस 15 दिनों में, एंड आप लोगों से बहुत ही इमोशनली डील कर रहे हो. लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप बेसिकली एक ऐसे जगह से बाहर आ रहे हो जहाँ पे आपके इमोशंस ब्लॉक्ड थे किसी कारण से. आप हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकली देखते थे. आप हर एक चीज़ में आपको ऐसा लगता था कि सब सब जो है आपके लाइफ में, ये लोग सिर्फ आपसे कुछ ना कुछ मतलब के लिए है आपके लाइफ में, या सारे ही लोग आपको हर्ट करने के लिए बैठे हैं. बट फाइनली आप रियलाइज़ कर रहे हो कि सारे लोग बुरे नहीं हैं, सारे लोग आपको आपको दुखी देखना नहीं चाहते, सारे लोग आपको हर्ट नहीं करना चाहते. अच्छे लोग अभी भी होते हैं, चाहे वो आपके लव लाइफ में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, फ्रेंडशिप में हो, फैमिली में हो. यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे आप क्लियरली अपने इमोशंस के बारे में बात कर रहे हो. इट कुड बी दैट आप एक नया रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हो इस दौरान. इट कुड बी दैट एक एंडिंग हुआ था आपकी रिलेशनशिप में एंड फिर से एक नया बिगिनिंग हो रहा है. एक चैप्टर एंड हुआ था, उसी इंसान के साथ दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, लाइक अ रिकन्सिलिएशन एनर्जी. या तो ये कम्प्लीटली एक नया चैप्टर है. फॉर सम ऑफ यू सेल्फ लव क्या होता है वो आप इस टाइम पे समझ रहे हो. इस टाइम पे आप खुद को वैल्यू कर रहे हो, एंड ऑल्सो आप अपने आसपास के लोगों को वैल्यू कर रहे हो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए सही है. आप अगर पहले सबको बुरे नज़र से देख रहे थे कि सब बुरे हैं, सब में प्रॉब्लम है, सब आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, या सब ने कुछ ना कुछ गलत किया है आपके साथ, आप काइंड ऑफ बहुत सारे लोगों को फॉरगिव कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को आप दोबारा मौका दे रहे हो. बिकॉज़ आप रियलाइज़ कर रहे हो कि कुछ लोग हैं आपकी ज़िंदगी में जो सच में आपका भला चाहते हैं, जो सच में आपके लिए लड़ना चाहते हैं, जो सच में आपका साथ देना चाहते हैं. सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी जेमिनाइज. अपने इमोशन से आप जो दूर चले गए थे, आप फिर से अपने इमोशंस के करीब आ रहे हो. फिर से आप अपने इमोशंस को ढूंढ पा रहे हो अपने अंदर. फिर से आपका इमोशनल साइड जो है वो ओपन हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स.
आई फील लाइक आपके करियर में भी देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन जो आप ले रहे हो, लेकिन ये जो आप नया बिगिनिंग या ये जो भी आप चाहते हो यहाँ पे, लाइक ये बहुत बड़ा चीज़, एक बहुत बड़ा ब्रेक, मे बी आपका पहला जॉब, आपका पहला लाइक समथिंग, आपका पहला घर, पहला गाड़ी, वो फॉरेन टूर, समथिंग जो आप बहुत बड़ा है आपके सामने, आपका नेक्स्ट टारगेट, मे बी उसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा, बट what I'm seeing Gemini कि you are on the right track। आपने जो करियर अपने लिए चूज़ किया है, या आप जो आइडिया अपने अंदर पाल रहे हो, या जिस आइडिया के पीछे आप मेहनत कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन में हो, आप सही ट्रैक पे हो। सो कीप गोइंग, कीप मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज़ यही रास्ता है जो आपको अपना बड़ा सक्सेस तक आपको लेके जाएगा, जो आपको अपने लाइफ के टारगेट को अचीव करने में आपको मदद करेगा। सो यू आर ऑलरेडी ऑन द राइट ट्रैक। आपको ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वॉट एवर यू आर डूइंग उसे अच्छे से करो, उसमें आप मास्टरी हासिल करो। आप देखोगे कि आप धीरे धीरे लाइफ में लेवल अप कर रहे हो। इस टाइम पे लोग आपको बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत से एडवाइस दे सकते हैं, आपका ध्यान भटका सकते हैं, आपके चॉइस को लोग जज कर सकते हैं, बट अगर आपको दिल से पता है कि आप जो कर रहे हो उसमें आप अच्छा कर सकते हो, वो आपका पाथ है, तो उस पाथ को फॉलो करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। लोग कुछ भी कहे, क्योंकि लोग हैं आपके लाइफ में जो इस टाइम पे एक थोड़ा सा कैओस क्रिएट करना चाहेंगे, इशू प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहेंगे। इन लोगों को जितना बढ़ावा दोगे, ये लोग उतना बढ़ावा लेके बैठे रहेंगे आपके सर पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिसीशंस आप ले, आप किसी के इशारों पे ना नाचें। एक नया बिगिनिंग आएगा, उसे आने में थोड़ा सा समय लगेगा, मे बी इस 15 दिन के अंदर नहीं, इस 15 दिनों के बाद आ सकता है, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग आएगा, ये न्यू चैप्टर आएगा, ये मैनिफेस्टेशन आपका डेफिनेटली सफल होगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट एनर्जी हियर। आपके पर्सन जेमिनाइज, मे बी दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी मैरिड, या ये पर्सन मे बी किसी थर्ड पार्टी सिनेरियो से गुजर रहे हो आप लोग, बट व्हाट आई सी फॉर यू गाइज इज़ अ रिकन्सिलिएशन। ये जो भी पर्सन है, ये कभी आपसे मूव ऑन किए ही नहीं जेमिनाई, या आपने इस पर्सन से कभी मूव ऑन नहीं किया, या अगर आप लोग इस वक्त कनेक्शन में हो एक दूसरे के साथ, ये कनेक्शन रहेगा, बिकॉज दिस इज़ अ एनर्जी विच टेल्स मी यू बोथ आर इन लव। ठीक है, ये प्यार है। अब हो सकता है कि कुछ लोग प्यार को बयां नहीं कर पाते सही तरीके से, कुछ लोग डरते हैं, शर्माते हैं, या पास्ट में क्या हुआ था उस चीज़ को एक बहुत बड़ा इशू बना लेते हैं, या ईगो में फंस जाते हैं, थर्ड पार्टी में फंसे हुए रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर नहीं आ पाते हैं। कोई भी रीज़न क्यों ना ये पर्सन आपको दिखाए, प्यार ये आपसे डेफिनेटली करते हैं, डेफिनेटली 100%। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं जेमिनाई, एंड ये सीरियसली प्यार करते हैं। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई टाइम पास नहीं है, ये कोई 2 दिन का रिश्ता नहीं है, दिस इज़ सीरियस। ये पर्सन डिज़ायर करते हैं कि आपके साथ रहना कैसा होता, आपके साथ ये रहना चाहते हैं एज अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, या आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपके साथ वो सारे विशेस को फुलफ़िल करना चाहते हैं जो आप पहले प्लान किए थे एक दूसरे के साथ, या मे बी ये बस डे ड्रीम करते हैं, अपने मन में सोचते हैं कि अगर जेमिनाई मेरे पास होता या होती तो कैसा होता, हम लोगों का लाइफ कैसा होता, हम लोग कैसे जीते, क्या बातें करते, कहाँ घूमने जाते, एक दूसरे के साथ हम लोग क्या क्या मेमोरीज बनाते। दिस पर्सन लव्स यू जेमिनाई, दिस पर्सन लव्स यू। आई डोंट केयर कि ये बात क्यों नहीं कर रहे, कहाँ है, क्या चल रहा है, आई डू नॉट केयर। देयर विल बी अ रिकन्सिलिएशन, ये आपको भी पता है, आप मजाक नहीं कर रहे हो यहाँ पे। यू नो, आप इस एनर्जी को फील कर पा रहे हो, यू नो दैट दिस पर्सन इज स्टिल देयर। अगर ये पास्ट पर्सन है, अगर ये करंट पर्सन है तो बात ही ख़त्म है, तो फिर चीज़ें और भी ज़्यादा आसान है आप दोनों के लिए, बिकॉज ये ऑलरेडी आप इनसे डील कर रहे हो। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप सिंगल हो एंड आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो हो सकता है, ओके। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में ये पर्सन आपके लाइफ में होंगे।
बट दिस इज़ समबडी हु रियली लव्स यू। ये पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, एक्चुअली ये कोई भी साइन हो सकते हैं, बट आई एम जस्ट नेमिंग सम ऑफ इट, ताकि आपको अगर हो सके तो ज़्यादा आप रिलेट कर पाओ। बट यहाँ पे कुछ होगा, आपका लव लाइफ जो है ये एक बहुत बड़ा डेस्टिनी का हिस्सा है। ये इसमें चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और इतना बड़ा चेंज जो आप इस वक्त बैठ के शायद इमेजिन ना कर पाओ। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ओके। बट अभी के लिए अपने पाथ को फॉलो करो, अपने इनर कॉलिंग, अपना इंट्यूशन, अपना जर्नी को फॉलो करो। बस जो भी सही लगता है ज़िंदगी में करो, अपने ऊपर भरोसा रखो, आप सही ट्रैक पे हो, आप सही जा रहे हो। लोग कुछ भी कहे, लोगों के जजमेंट्स को अपने पे हावी मत होने दो, या खुद अपने ऊपर इतने सारे जजमेंट्स मत बिठा दो। जो कर रहे हो करते चलो, टाइम लग सकता है बट स्टेबिलिटी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ओके। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, एंड ज़रूर आप बताना अगर अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you for watching. Take care. God bless you and goodbye.